नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर गोडसे पर जो बयान दिया वो आरएसएस और साथ ही बीजेपी की नीति सिद्धांतों से जुड़ा हुआ बयान है। उन्होंने कहा है गोडसे के यहाँ पर कुछ सालों पहले तक पल्ला झाड़ने वाले संगठन अब खुलकर उन्हें राष्ट्रभक्त बताने लगे हैं। धस्माना ने कहा है कि यहाँ पर त्रिवेंद्र जैसा बयान ही यहाँ पर कुछ समय पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी दिया था। इससे साफ है कि यहाँ पर यह बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में और गोडसे के बारे में आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो जग जाहिर है। वो अपनी सुविधा के अनुसार गोडसे का महिमा मंडन और अपनी सुविधा के अनुसार गांधी जी को गाली देना, अपनी सुविधा के अनुसार गांधी जी को महान बताना, ये वो करते रहते हैं। प्रज्ञा का आपने बयान याद होगा आपको, पूरे देश में जिस प्रकार से पूरे दुनिया में उस समय भारतीय जनता पार्टी की थूथू हुई। और चलिए बात अब देहरादून की करेंगे। डीआईजी एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने यहाँ पर आईएमए देहरादून में 10 जून को आयोजित होने वाले यहाँ पर पासिंग आउट परेड को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए यहाँ पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों और साथ ही यातायात व्यवस्था का भी स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर आईएमए के संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिसकर्मियों को भी व्यापक रूप से चेकिंग और साथ ही सत्यापन अभियान चलाए जाने के भी निर्देश जारी किए। इसके बाद डीआईजी ने यहां पर सभी संबंधित चेकिंग पॉइंटों पर भी जाकर चलाए जा रहे अभियान का भी निरीक्षण किया। राजधानी देहरादून में 10 जून को आईएमए में यहां पर पासिंग आउट परेड सेरेमनी होनी है, जिसमें यहां पर भारत के साथ साथ विदेश के भी यहां पर कई कैडेट पास आउट हो रहे हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहां पर पुलिस भी अलर्ट है और एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि यहां पर पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, आईएमए की पासिंग आउट परेड के दृष्टिगत जो लगातार मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है और उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर के ड्यूटीज लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त संदिग्धों की चेकिंग को लेकर के भी लगातार हमारी फोर्स जो है वो काम कर रही है। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिए जाने पर कांग्रेस ने भी यहां पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का काम कर रही है। वहीं त्रिवेंद्र के यहां पर बलिया में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तुष्टीकरण के यहाँ पर सारी सीमाएं पार करते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताया है। कुछ समय बाद यहां पर बीजेपी नेता नाथूराम गोडसे को यहां पर भारत रत्न देने की भी मांग करे तो यहां पर इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतारने वाली यहां पर नाबालिग लड़की और साथ ही उसके प्रेमी को हरिद्वार ने बता दें कि यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस पुलिस टीम के पहुंचने के बाद दोनों का यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लिया गया। पुलिस के मुताबिक हाथरस के यहाँ पर नगला अलगर्जी गांव निवासी बेसिक शिक्षा विभाग के यहाँ पर सहायक अध्यापक जो है बीते बृहस्पतिवार को अपनी बेटी को घर पर ही प्रेमी के साथ देख लिया था। पिता ने नाबालिग बेटी को डांट लगा दी। ये बात उसे नागवार गुजरी। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता के सिर पर चाकू से वार कर दिया और फिर चाकू से गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हाथरस में सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें यहाँ पर एक शिक्षक को यहाँ पर उनकी बेटी और साथ ही उसके प्रेमी की तरफ से उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। एक वहाँ सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें एक शिक्षक है वहाँ पर जिनका मर्डर हो गया था। ये मर्डर जो प्राथमिक जानकारी मिली उनकी ही बेटी और उसके दोस्त के द्वारा मिलकर किया गया था। चूंकि मैटर बहुत सेंसिटिव था तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। सूचना के आधार पर यहाँ पर हरिद्वार से एसओजी और अन्य टीम लगाई गई थी, जिसके बाद बच्चों को स्पॉट किया गया था और इसके बाद उनको नियमानुसार लाके पूछताछ की गई। समस्त पूछताछ जानकारी जो है हाथरस
पुलिस से भी शेयर की गई, जिस पर वहाँ से वहाँ के आईओ और टीम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ आने के बाद इनके द्वारा नियमानुसार न्यायालय से जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के यहाँ पर कर्मचारियों ने मुख्य अधिष्ठता के यहाँ पर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और यहाँ पर प्रदर्शन करे कर्मचारियों ने अधिष्ठता और साथ ही गुरुकुल कांगड़ी के बड़े पदाधिकारियों पर भी मिलीभगत कर फार्मेसी की संपत्तियों को यहाँ पर खुर्द करने का भी आरोप लगाया। आक्रोशित कर्मचारियों का आरोप है कि यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय, गुरुकुल कन्या महाविद्यालय और साथ ही गुरुकुल फार्मेसी का गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में विलय करने को लेकर लंबे समय से चल रहे यहाँ पर, लेकिन तीनों संस्थाओं के अधिष्ठता दीनानाथ शर्मा ने यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय और साथ ही गुरुकुल कन्या महाविद्यालय के विलय को लेकर अपनी संस्तुति दी है, जबकि गुरुकुल फार्मेसी को यहाँ पर विलय करने की संस्तुति नहीं दी गई। कर्मचारियों ने मांग की है कि यहाँ पर अन्य संस्थाओं के साथ फार्मेसी का भी विलय किया जाए। हमारे द्वारा जो है प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विलय बहुत जल्दी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हो जाएगा, लेकिन आज जब प्रस्ताव हमें ये मिला तो आज हमें पता लगा कि इन्होंने विद्यालय विभाग और कन्या गुरुकुल देहरादून का तो प्रस्ताव बना के भेजा है, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का कोई प्रस्ताव इनके द्वारा नहीं बना के भेजा है। और जिस तरह महाविद्यालय की जमीनों को खुर्द किया गया उसी प्रकार जो है इनकी नज़र गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी आर्य विद्या सभा की जमीनों पर है। बहुत जल्दी ये जो है जमीनों को बेचना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी को इस छूता रखा गया है। और दक्षिण भारत के यहाँ पर प्रभास की फिल्म आदिपुरुष 16 जून को यहाँ पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर फिल्म को अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने भी ऐलान किया है कि यहाँ पर वो फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान देश भर के सिनेमाघरों में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखेंगे, जिस पर कोई भी ना बैठ सके। इस फैसले का स्वागत संत समाज कर रहा है और साथ ही यहाँ पर साधु संत समाज ने यहाँ पर बॉलीवुड को भी जो है उनसे सीख लेने की नसीहत दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि यहाँ पर आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है किसी फिल्म मेकर्स की तरफ से यहाँ पर इस तरह का फैसला लिया गया हो। पौराणिक जो हमारा महिमा है उसको उन्होंने है जो इस फिल्म के माध्यम से है जो पूरे समाज में लाया कि जब भी रामायण होती है या भगवान की कथा होती है तो वहाँ है जो भगवान जरूर विराजते हैं, हनुमान जी जरूर विराजते हैं। इस आस्था को लेकर जो उन्होंने सभी सिनेमा घरों में एक जो सीट रखा है वो आस्था का केंद्र है। और इसी तरह से आगे भी है जो भी धार्मिक है जो फिल्में बने उसमें इस प्रकार की प्रथा बनाए रखें। ऐसा जो फिल्म मेकर प्रथम बार हमें सुनने में आया है, देखने में आया है। हमारी भी इतनी एज हुई, हमने आज तक इतनी फिल्में देखी है, किसी मेकर ने ऐसी फिल्म नहीं बनाई कि हाल में एक सीट हनुमान जी के लिए रखी जाएगी। हमारे कथा प्रवचन जब होता है तब हनुमान जी को आसन दिया जाता है। तो मैं ऐसे साधु व्यक्ति को जो ये मेकर है, जो इसका ये डायरेक्टर है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको देख करके बाकी जो हिंदी सिनेमा है वो भी ऐसा ही करे। श्री पंचायती बड़ा अखाड़े के 4 संतों को यहां पर निष्कासित किए जाने के बाद से ही अखाड़े के संतों के बीच वर्चस्व की भी लड़ाई यहां पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अपनी निजी संपत्ति अर्जित करने के मामले में अखाड़े की तरफ से महंत रघुमुनि, महंत दामोदर दास, महंत दर्शन दास और महंत अग्रदास को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सभी अखाड़े एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण निष्कासित किए गए संत अलग थलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखाड़े में यहाँ पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अध्यक्षता में अखाड़े की यहाँ पर संतों की बैठक हुई, जिसमें यहाँ पर सभी ने लापता हुए कोठारी महंत मोहन दास और साथ ही कई साधु संतों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच करने की भी मांग की है। सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है कि जो ऐसे आपराधिक तत्व जो अखाड़े के अंदर भी आकर के है जो विच्छेदन करने का है जो प्रयास करते हैं, किसी व्यक्ति को साथ ले प्रलोभन दे करके, उन सब लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब साफ हो जाएगा और अखाड़ा सुरक्षित रहेगा। संत अखाड़े का विषय नहीं है, ये पंच का विषय है। अगर ये जो बड़े अखाड़े का पंच है इसका प्रमाण नहीं माना जाएगा तो कल जितने भी अखाड़े हैं पूरा पंच समाप्त हो जाएगा और वहां के सचिव ही वहां के मालिक बन जाएंगे। इसीलिए पंच परंपरा को बनाए रखने के लिए हम आज अखाड़े में आए। हम जो पंच ने नियुक्ति की है वही इस अखाड़े के सर्वमान्य है। जिनको हटाया गया उनको अखाड़े से निकल जाना चाहिए, मेरा यही कहना है।
उधम सिंह नगर जनपद की यहां पर सीमांत कोतवाली खटीमा में जामौर रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात युवक का क्षत विक्षत यहां पर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से यहां पर सबूत जुटाने और साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही। सीमांत कोतवाली खटीमा से पीलीभीत रोड पर लगभग 16 किलोमीटर दूर यहां पर ग्राम जामौर ग्राम में यहां पर सुबह रेलवे ट्रैक पर टहलने निकले ग्रामीणों ने यहां पर पुलिस को सूचना दी कि यहां पर एक शव पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोतवाली खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत जमौर एक जगह है, तो वहाँ पे एक शव मिला है जो कि अत्यंत सड़ी गली अवस्था में है। इसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और लक्ष्मण नगर आपको बता दें कि यहाँ पर नगर को इस बार जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वजह यह है कि यहाँ पर मानसून बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन नगर में यहाँ पर निकासी नालों और साथ ही नालियों की हालत ठीक नहीं है। नगर के मुख्य बाजार हो या फिर हरिद्वार रोड मोहल्ला हो या फिर गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला, सभी मोहल्लों के यहाँ पर अधिकांश नाले नालियाँ गंदगी और साथ ही कबाड़ से अटे पड़े हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर नालों और साथ ही नालियों में यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। नगर वासियों का कहना है कि यहाँ पर नालों साथ ही नालियों की समय रहते सफाई नहीं हो पाई तो यहाँ पर बरसात में हालात खराब हो सकते हैं। बरसाती पानी ओवरफ्लो होकर मकानों और साथ ही दुकानों में भर जाता है, जिससे काफी नुकसान होता है। देखिए, नगर पालिका लक्सर का इस समय भगवान ही मालिक है। कोई भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जगह जगह नाले चौक हैं और बरसात नज़दीक है। ऐसी स्थिति अगर आ गई कि बरसाती पानी गलियों में मोहल्लों में अगर भर गया तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो है वर्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है और इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनके द्वारा भी विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं कि नालों की सफाई समय से करा ली जाए। इसलिए मानसून पूर्व नालों की सफाई की निविदाएं जारी कर कार्य प्रगति पर है। ये कहना चाहूँगा, सफाई को लेकर जो है ठेका हो चुका है, नाला नालियों की सफाई चल रही है और रूटीन में लगभग 1 हफ्ता हो गया कार्य सुचारू रूप से बड़े नालों की सफाई चल रही है। और जब बात अब कलियर शरीफ की करेंगे, बता दें कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध दरगाह पीरान कलियर स्थित यहाँ पर हज हाउस में आगामी 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सजदानिश और आप देखिए यहाँ पर काउंसिलिंग के अंतर्गत पैगाम ए हिंद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका लक्सर का इस समय भगवान अखंडता, एकता, भाईचारे और साथ ही गंगा जमुनी तहजीब को भी यहाँ पर बनाए रखने की और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आवाज नहीं आ रही। आपको बता दें कि यहाँ पर इसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 10 जून को होने वाले यहाँ पर इस सर्वधर्म सम्मेलन में हर धर्म के सूफी संत देश के अलग अलग हिस्सों से शिरकत करेंगे। गुरु का हमेशा से रहा है कि शांति बने देश के अंदर, सुख बने, समृद्धि बने। वह चाहे प्रार्थना के माध्यम से हो, वह चाहे इबादत के माध्यम से हो, वह भजन के माध्यम से, वह गीतों के माध्यम से हो, वह अपनी वाणी के द्वारा हो।
तो धर्मगुरुओं का दायित्व है कि वो कैसे आपस में हम लोग प्रेम से रहें, धर्म क्या कहता है किसी बारे में यह जानकारी होनी चाहिए। धर्म का गलत प्रेजेंटेशन जब हो जाता है तो उसमें हमारे अंदर कई बार उग्रता आ जाती है। ये भारी उग्रता है जो ईश्वर से प्रेम करने वाला है। सिंगरौली की चलिए बात कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर जिले के बैढ़न शहर के यहाँ पर नगर निगम वार्ड नंबर 40 स्थित यहाँ पर चाचा नेहरू पार्क में प्रतिदिन हो रही यहाँ पर विभिन्न तरह की योग और साथ ही लाफ्टर योगा के बीच सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल पहुंची। महापौर रानी अग्रवाल ने यहाँ पर स्वच्छता में विशेष कार्य करने वाले योग कर्मियों को सिंगरौली नगर निगम की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें यहाँ पर योग कर्मी विजय यादव, अंतर्राष्ट्रीय लाफ्टर योगा प्रशिक्षक मनोज रांगड़, दीपा सिंह, संतोष द्विवेदी, वकील अमरेंद्र सिंह परिहार और विनय यादव सहित यहाँ पर कई योग कर्मी, उन सबको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और रुड़की के यहाँ पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के यहाँ पर गणेशपुर में बीती रात घर में तमंचे लेकर यहाँ पर घुसे बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। महिला को यहाँ पर घायल करने के साथ ही यहाँ पर जो है कीमती सामान चोरी कर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि यहाँ पर गणेशपुर में भंवर सिंह नाम के व्यक्ति का आवास है। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे घर में भंवर सिंह का बेटा संदेश, उसकी पत्नी, माता और साथ ही 1.5 साल का बच्चा मौजूद था। संदेश के यहाँ पर अनुसार ही अचानक तमंचों के साथ 3 बदमाश उनके घर में घुसे और घर में मौजूद 1.5 साल के बच्चे के सिर पर तमंचा रखकर घर में लूटपाट करना शुरू कर दिया था। इसके यहाँ पर जो है माता को भी तमंचे की बट से घायल कर दिया था और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिली है जिसमें कि एक घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटनाकारी की गई है। सूचना पर अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साक्षी संकलन किए जा रहे हैं कि क्या घटना है। उनके द्वारा 100 नंबर की सूचना दी जाने की बात कही जा रही है। 100 नंबर की सूचना सब बताया गया। 3 बदमाश आए, घायल भी किया गया। आने की सूचना बताई गई, लेकिन सर बताया जा रहा है कि वहाँ पुलिस नहीं पहुंची। 100 नंबर पर सूचना देने की बात उन लोगों के द्वारा कही जा रही है। मंदिर के पास में और मैं तो पढ़ाई कर रहा था अंदर और मम्मी बाहर बैठी थी। बच्चे को लेकर ना, मेरा लड़का है जो 1 साल में, तो अचानक वो तेज चिल्लाई बहुत। मम्मी ना चिल्लाने के बाद आई तो मैं बाहर आया। जब मुझे पता लगा सारा मामला, तो तीनों के पास हथियार थे, 3 लड़के थे और लूटपाट भी करके ले गए और मम्मी का भी उन्होंने यहाँ पर मारी। बच्चे को छीन ले क्या करा? बच्चों को आके मार देंगे, बच्चे का भी लगाया और 100 नंबर पर फोन करा दो। 100 नंबर पर फोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कुसमी क्षेत्र में इन दिनों यहाँ पर अवैध ईंट भट्टों का संचालन जोर शोर से चल रहा है। संचालकों की तरफ से यहाँ पर ना तो खनिज नीति का पालन किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर स्थानीय निवासियों के यहाँ पर स्वास्थ्य का भी कोई उनका ख्याल रखा जा रहा है। बाहर से मजदूर बुलाकर गुणवत्ताहीन यहाँ पर ईंट से मोटी रकम कमा रहे हैं। नदी किनारे आसपास के यहाँ पर इलाकों में बड़ी मात्रा में छोटे बड़े ईंटों का यहाँ पर भट्टा लगाया गया है। क्षेत्र में यहाँ पर निजी निर्माण के अलावा शासकीय कार्यों के लिए इसका उपयोग हो रहा है, जिसके यहाँ पर खनिज विभाग से इसकी जो है किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। ना यहाँ पर जो है बता दें कि नियमानुसार 25,000 तक ईंट बनाने के लिए यहाँ पर तहसीलदार और साथ ही 50,000 या फिर इससे अधिक ईंट निर्माण के लिए खनिज विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। और ये बात अब चमोली की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग स्थल चयन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों के साथ लीसा बैंड और साथ ही पोखरी बैंड चमोली पुल के पास, चमोली शुल्ब शौचालय के पास, गोपेश्वर बस स्टैंड और साथ ही अभियोजन कार्यालय के पास सर्वे किया है। उन्होंने तहसीलदार को जल्द ही यहाँ पर इन स्थलों के यहाँ पर डिमार्किंग करते हुए एरिया की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए। आर्किटेक्ट को भी यहाँ पर चमोली पुल के पास भूगार्भिक सर्वे कराते हुए रिपोर्ट बनाने और साथ ही अपर जिलाधिकारी को लीसा बैंड स्थित यहाँ पर खाली पड़ी जमीन के मालिक से यहाँ पर वार्ता करने को भी कहा गया है। ये गोपेश्वर चमोली नगर पालिका में पार्किंग की समस्या एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है और बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती जो गाड़ियों की संख्या है, वाहनों की संख्या है और जो चारधाम यात्रा में भी जो संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पूरे चमोली गोपेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के लिए पार्किंग के मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की थी। उसी के क्रम में हमने एक संपूर्ण नगर शहर का एक सर्वे कराया है कि कहाँ कहाँ पर पार्किंग की आवश्यकता है। उसके क्रम में जो सर्वे किया गया उसके क्रम में आज संपूर्ण टीम ने निरीक्षण किया और कैसे हम पार्किंग व्यवस्थाएं और विकसित कर सकते हैं। विदिशा की चलिए बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी सम्मेलन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है, जिसमें यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के अलावा कई राष्ट्रीय और साथ ही प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान यहां पर सभी ने एकजुटता की बात कहकर विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया। सुरेश पचौरी ने यहां पर यह भी कहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और 150 से भी ज्यादा सीटों के साथ हम फिर से यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गुटों में बटी कांग्रेस इस बार एक परिवार की तरह एक साथ दिखाई दी है। बनाया था और क्या चुनावी तरीके से इसको किस तरीके से लेते हैं, कार्यकर्ताओं में कितना जोश आया? हमारे जिले के जितने सम्मानित नेतागण हैं प्रायः सभी आए थे और जो पदाधिकारी हैं वो भी अधिकांश आए थे और हमने एक निश्चित समय सीमा के अंदर जिन सम्मानित साथियों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए वो भी उनको मिला और अपनी चुनावी रणनीति के संबंध में उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। चलिए बात विदिशा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर एक पुराने रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर एक शादी हुई। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद ही दुल्हन के यहाँ पर भाइयों ने दुल्हन को डोली में किया विदा और साथ ही डोली में यहाँ पर हुई विदाई को देखते हुए आसपास भी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और बता दें कि यहाँ पर दुल्हा बने रोहित घोड़े पर बैठकर जा रहे थे और पीछे दुल्हन के भाई दुल्हन को डोली में बिठाकर ले जा रहे थे। यहाँ पर एक जो है इसी नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी देश। नमस्कार।